हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी लर्नर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 4 के बारे में और हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो यार जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सीड्स जो होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है। क्या होता है? नेकेड, मतलब ओपन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओव्यूल्स होते हैं उनके बाहर ओवेरी का वॉल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ओवेरी का वॉल नहीं होगा और ओव्यूल्स क्या होंगे, एक्सपोज होंगे। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जो सीड्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, कवर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ओव्यूल्स ही बाद में क्या बनाता है, सीड बनाता है। जब ओव्यूल्स ही कवर नहीं है तो सीड भी कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो सीड कवर नहीं होते, नेक्ड होते हैं, इसलिए हम इन प्लांट को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में कैसे ट्रीज आते हैं, छोटे से लेकर के टॉल ट्रीज आते हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म होता है उनके अंदर लार्जेस्ट ट्री भी आता है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री भी आता है जिसका नाम है टिक्यूआ। ठीक है, अब के जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है। फंगल एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं इन द पाइनस ट्री। वायरस नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ भी एसोसिएशन में रह सकते हैं इन द साइकस के कोलोरॉइड रूट में जैसे देखा जाता है। ठीक है, द स्टेम की बात की जाए तो वो अनब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। अनब्रांच साइकस में होता है, ब्रांच पाइनस और सेड्रस में देखा गया। लीव्स जो होते हैं सिंपल से लेकर कंपाउंड हो सकते हैं। और साइकस की बात की जाए तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जनरली जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो क्या होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड से विथस्टैंड करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, अब कुछ कोनिफर्स में क्या देखा गया है कि जो निडल लाइक लीव्स होते हैं वो हेल्प करते हैं वैसे प्लांट को ताकि उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए और वो एक्सट्रीम टेम्परेचर लॉस को प्रिवेंट करवाता है। ठीक है, अब जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस इन द सेंस कि जो मेल और फीमेल स्पोर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब ये जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल स्पोर को आप माइक्रोस्पोर, फीमेल स्पोर को आप मेगास्पोर बोलते हो। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजिया में फॉर्म करते हैं और स्पोरेंजिया कहाँ आता है, स्पोरोफिल में आता है। ठीक है, अब स्पोरोफिल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं स्पाइरली अलॉन्ग द डिफरेंट एक्सिस और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको आप स्ट्रोबिला या फिर कोन के नाम से जानते हो। ठीक है, अब स्ट्रोबिला जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया आते हैं उनको आप मेन स्ट्रोबिला बोलते हो। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो बाद में क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। ये पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और इनको आप क्या बोलते हो, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब जब पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। ठीक है, वेरएस जब हम फीमेल कोन्स की बात करेंगे तो फीमेल कोन के अंदर क्या होगा, मेगास्पोरोफिल होगा, मेगास्पोरेंजिया होगा और उस कोन को हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल स्ट्रोबिला या फिर मैक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं या स्ट्रोबिला होते हैं वो एक ही ट्री में भी ग्रो हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग ट्री में भी ग्रो हो सकते हैं। एक ही ट्री में एग्जाम्पल है हमारा पाइनस और डिफरेंट ट्री हमारा है साइकस है। ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू वन ऑफ द न्यूक्लियस और ये जो न्यूक्लियस होता है वो एनवेलप से प्रोटेक्टेड होता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ओव्यूल का। ठीक है, ओव्यूल जो होता है वो मेगास्पोरोफिल में बॉर्न होता है और एक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है फीमेल कोन का। ठीक है, जो फीमेल मेगास्पोर मदर सेल होता है वो मियोटिकली डिवाइड करेगा फिर और 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। अब ये जो मेगास्पोर्स होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर और फिर डेवलप होता है इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन बैर कर सकता है। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो बाद में क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता था, गैमेटोफाइट जो होता था वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रह जाता है और फिर बाद में क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, पोलन जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं और एयर करंट द्वारा वो कांटेक्ट में आते हैं इन द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स और
फिर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स का डिस्चार्ज होता है इन दी आर्चिगोनिया, और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एंड दो ओव्यूल्स जो होते हैं वो बाद में क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। क्योंकि ओव्यूल्स तुम्हारे कवर नहीं थे, सीड भी यहाँ पे कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक, तो यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।